Hi, this is your host Naveen Kumar Verma and welcome to the Alpha People. First of all, I would like to thanks all of you for your love and support because आप लोगों ने हमारे सभी वीडियोस को बहुत प्यार दिया, सपोर्ट दिया जिसके कारण हम इस लेवल तक पहुंच सके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन स्पेसिफिकली फिर सुखविंदर सर, डिटेक्टिव सुखविंदर सर के वीडियोस के रिलेटेड आप लोगों के आते रहते हैं। तो उन सब क्वेश्चनों को स्टडी करके समझ के हम लोगों ने डिसाइड किया कि उनके डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस से स्पेसिफिक कॉमन टॉपिक्स को हम कोलैबोरेट करके एक वीडियो के अंदर लेके आ रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपको अलग अलग वीडियोस में जाके उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में समझने की या सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इसी वीडियोस के उन सभी टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं और उन टॉपिक्स को हम अपने वीडियोस के स्टार्टिंग में एज ए हाईलाइट आपको शो भी कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि क्या ये वीडियो आपकी इंटरेस्ट का है या नहीं है, क्या ये वीडियो आपके उन टॉपिक्स को कवर करता है जिनके बारे में आप सर्च कर रहे हैं, अपने क्वेश्चनों के आंसर ढूंढ रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड। दो तरह का प्रकाश है, एक बाहर हमें नजर आ रहा है आंखों से, है ना, वो सबको नजर आ रहा है। एक हमारे अंदर प्रकाश है। बाहर वाला प्रकाश दुनियादारी के लिए बड़ा जरूरी है और अंदर वाला प्रकाश पीस ऑफ माइंड के लिए जरूरी है। अंदर वाला प्रकाश जो है उसके लिए हमें अपनी हमारी जो आत्मा है, जो ऊर्जा शक्ति है अंदर, जिसको हम सोल बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में ट्रैवल करती है, जिससे हम चल फिर पा रहे हैं, खाया पिया हजम हो रहा है सब कुछ, वो उसकी खुराक है बेसिकली प्रकाश जो है। जब हम अपनी बॉडी के लिए कोई डाइट लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, योगा करते हैं, अच्छे दोस्तों से मिलते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, तो हमारी बॉडी जो है उसके बदले में हमें तंदुरुस्ती देती है। बॉडी की खुराक है सारी। जब हम अच्छा लिटरेचर पढ़ते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, तो बाहर का मसला हो गया, ठीक है आप अच्छे। जब हम कोई धार्मिक कोई पाठ पूजा करते हैं, जो प्रभु ने हमें दे रखा है सॉफ्टवेयर की, इसको आप डाउनलोड करें अपने अंदर। जैसे हमने पहले भी बात की है, हरे राम से बात करें, पुराने समय से, सनातन समय से, है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की बात करें, हरे कृष्ण की बात करें, वाहिगुरु की बात करें, अल्लाहू अकबर की बात करें। जैसे प्रभु के नाम हैं, सॉफ्टवेयर हैं, जो जो इनको जपता है उसके अंदर से एरर निकलते हैं, उसकी सफाई होती है, उसका बर्तन अंदर साफ होता है, जिसमें हमारे विचारों की सारी पूंजी हमने रखी हुई है, जहाँ पे हमारा मन जाके वास करता है, जिस बर्तन में मन का घर है बेसिकली। अगर हम घर पे तिजोरी ला के रखते हैं तो कमाई करनी जरूरी है, तिजोरी का फिर ही फायदा है ना। अगर घर में तिजोरी नहीं है और आप कमाई करके ला रहे हैं बाहर से, कुछ पैसे यहाँ रख दिए, कुछ वहाँ रख दिए, कोई काउंटेबिलिटी नहीं है, तो वो पैसा आपका टिकेगा ही नहीं, काउंटेबिलिटी कोई नहीं। फिर तिजोरी की जरूरत है कि भाई ये प्लेस है, यहाँ पे मैं रोज रख रहा हूँ, इतने हो गए, इतने कम हो गए, ठीक है ना। दोनों चीजों का तालमेल है, बिल्कुल, है ना। इसी तरह प्रभु ने इंसान को संसारिक सुख भी दिए हैं, और वो कहते संसारिक सुख जो है वो आप तभी रैलिश कर पाओगे अगर उन सुखों की जड़ तक जाओगे। जो जड़ है वो हमारी आत्मा है। अब ऊपर के सुख आपको, पंजाबी च एक कहावत है, कहते वो सियाने दा की करना जिहड़ा कन्ना नूं खावे। वो गोल्ड जो हम पहनती हैं लेडीज, वो कानों में बहुत कई दफा हैवी पहन लेती हैं। सही बात है। वो कानों में इतनी पेन करने लगता है, लटकने लगता है, कान खींचने लगते हैं। तो उस पे कहावत है, वो सोने को क्या करना है, जो कानों को खींच दे, फाड़ दे, दर्द होने लगे। सही बात है सर, ठीक है ना। तो जो हमारी बाहर की कमाई है, बाहर की लग्जरी नशा है, अगर वो हमारे बच्चों को खराब कर रही है, हमें हौमे अहंकार दे रही है, जहाँ हमें नशों में डाल रही है, जहाँ हमें इगोइस्ट बना रही है, हमारे में हम्बलनेस नहीं रही, ह्यूमैनिटी नहीं रही, तो हमें उस पैसे का क्या लाभ है। कोई मुख पे हमारे सामने फेस टू फेस तो हमारी तारीफ कर सकता है, पर बाद में तो बददुआएं देंगे, सही है ना। तो वो तो आगा दौड़ पीछा चौड़ हो गया, वो तो मजे वाली बात नहीं, है ना। तो अगर हमारे अंदर प्रकाश है
हमारी जड़ मजबूत है, जहाँ से हम चले हैं, जहाँ से सब कुछ है, जहाँ पे हमने जाना है वापस, तो वो प्रकाश, अंदर वाला प्रकाश होना ज़्यादा जरूरी है। बाहर बेशक आपके पास छोटी गाड़ी हो, छोटा मकान हो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अंदर वाला प्रकाश जो है वो प्रभु के नाम को जपने से ही आएगा। अब हम लोग लगे हुए हैं ज्यादातर अनजान पुणे में, जहाँ जिनको हम अपना गुरु मान लेते हैं। हम गुरु अब कैसे देखें कि भी ये गुरु हमारा संपूर्ण है? हम ज़्यादातर उनकी वेशभूषा देखते हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं कि भाई इनके बहुत से फॉलोअर्स हैं, जहाँ हम देखते हैं इनके बहुत बड़े शामियाना लगे हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं, हजारों लोग बैठे हुए हैं। सही बात। हम उन चीज़ों से मेजरमेंट करते हैं कि भाई ये बाबा बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब उनके पास जाना शुरू करते हैं, साल 2 साल 5 साल 10 साल हमारे ख़राब हो जाते हैं और हम पीछे लाइफ को देखते हैं कि भाई हम तो वहीं खड़े हैं, हमारे तो अंदर कोई पीस नहीं आया, मेरा गुस्सा नहीं गया, मेरे कारोबार में कोई वृद्धि नहीं हुई, मेरे बच्चों में कोई किसी तरह की शांति नहीं आई, तो फिर हम क्या करते हैं? उस बाबा को छोड़ते हैं, अगले बाबा के पास जाते हैं। तो तब तक तो लाइफ हेल हो जाती है, अंदर से आदमी टूट जाता है, विश्वास खत्म हो जाता है, फिर वो बाबों को कोसने लगता है। तो हमें बेहतर है किसी बाबे के पास जाने की जरूरत नहीं है जब तक आपको कन्फर्म ना हो। उस पर R&D मत करें, अपना समय खराब मत करें। सही बात। वैसे ही समय नहीं है हम लोगों के पास, इतनी भागदौड़ की जिंदगी है, ठीक है ना। सिंपल वे में अगर आपको लगता है हरे राम अच्छा है, सनातनी है, घर का माहौल वैसा है, तो हरे राम हरे राम हरे राम करें। सिंपल, आंखें बंद करके, पहले भी बात हुई हाँ जी सर। ना, हरे कृष्ण करें। आपको लगता है शिव जी महाराज अच्छे, थोड़ा उनका कर ले, ज्यादा हरे राम पे रहें, हरे कृष्ण पे करें, ठीक है। शिव जी महाराज बुरे नहीं है, लेकिन वो शक्ति पूजा में आ जाते हैं और रिद्धियां सिद्धियां तो आपको मिलेंगी वहां से। सही बात है। लेकिन पीस ऑफ माइंड अगर आपको चाहिए तो वो आपको ब्रह्म जपना पड़ेगा। वो शक्ति है, हरे राम ब्रह्म है, हरे कृष्ण ब्रह्म है, वाहेगुरु ब्रह्म प्रदान करेंगे आपको, ठीक है ना। ब्रह्म का मतलब ब्रह्म, एक तो ब्रह्म होता है ना कि अलूजन पैदा करना, नहीं, ये ब्रह्म की बात हो रही है। जो पूरा ब्रह्मांड है, जो उसमें है, वही हमारे अंदर है। ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं। जी जी जी, ठीक है ना। तो वो आपको तभी मिलेगा अगर आप उसके रास्ते पे चल के, जो प्रभु ने हमें सॉफ्टवेयर दिया है, कंपैटिबिलिटी उसी है उसके साथ, क्योंकि भक्ति में शक्ति है, शक्ति में भक्ति नहीं है। अब शिवजी जी महाराज शक्ति है, महाशक्ति है, वो और बहुत कुछ दे सकते हैं हमें, लेकिन आप कहें कि जी मुझे मोक्ष दे दो, शिवजी जी महाराज सामने प्रकट हो जाए आपकी भक्ति से, नहीं मिलेगा मोक्ष आपको। बेशक वो कितनी भी ताकत के मालिक हों। रावण को नहीं मिला मोक्ष, रावण को दे सकते थे, बहुत बड़ा भगत था उनका, नहीं मिला। कहते रिद्धि सिद्धि जो चाहिए ले ले, 10 सिर की ताकत दे दी उसको, सब कुछ दे दिया। तो रावण का क्या हाल हुआ हम सब जानते ही हैं। अगर कोई 3 बड़ी शक्तियों का नाम जपता है तो वो त्रिकुटी तक जाएगा, वो प्रकाश, व्हाइट प्रकाश में नहीं जा पाएगा। उनको 3 महाशक्तियों का दर्शन होगा, लेकिन उसके पास इतनी पहुंच नहीं होगी, इतनी सोच उसकी नहीं ऊंची गई होगी कि उसको पता लग सके कि भाई ये शक्तियां हैं या पिता परमेश्वर, उसी में उलझ के रह जाएगा। उसको लगेगा ही, क्योंकि वो भी तो बहुत बड़ी शक्तियां हैं ना, कुछ छोटी बात नहीं है। हाँ जी। तो उनको लगने लगेगा मैं पहुंच गया। अब एक आदमी कभी गांव से निकला ही नहीं, तो उसको हम कहें भी चल अमेरिका तुझे लेके चलते हैं, उसको आप जहाज में बैठाओ, जाके आप उसको किसी और कंट्री में छोड़ दो, तो उसको लगेगा मैं तो अमेरिका आ गया, क्योंकि जो गांव से निकला ही नहीं कभी। सही बात है। उसको मालूम ही नहीं, उसको लग रहा है बहुत बड़ा सब कुछ है। तो जब इसी तरह यहाँ पे जब हम वहां पे गए ही नहीं कभी, तो हमें कोई शक्ति कोई भी हमारे सामने आ जाए तो हम उसी में इतने खुश हो जाएंगे कि भाई मुझे तो बहुत कुछ मिल गया। सही बात है। ठीक है ना। लेकिन वो सारी शक्ति पूजा है। शक्तियां प्रभु ने बनाई हैं अपने सृष्टि को चलाने के लिए, अपने लिए, ना कि हमारे से पूजा करवाने के लिए। हमें पूजा करनी है जो प्रभु ने अवतार भेजे हैं यहाँ पे, जैसे रामचंद्र जी को भेजा था, फिर कृष्ण जी महाराज को भेजा, फिर गुरु नानक देव जी खुद आए निरंकार। ठीक है ना। तो इस तरह जितनी शक्तियां हैं वो शक्तियां सब प्रभु ने अपने कारोबार चलाने के लिए। कारोबार मतलब क्या है? दुनिया में बहुत से लोग, राक्षस वृत्ति के लोग आते रहते हैं, तो पिता परमेश्वर इन शक्तियों की ड्यूटी लगाते हैं उनको सुधारने के लिए। ठीक है ना सर। सृष्टि को चलाने के लिए प्रभु ने शक्तियों को बनाया है। तो हम लोग शक्तियों को, उसमें नुकसान यही है कि हमें पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, क्योंकि भक्ति में
शक्ति जो है वो भक्ति में शक्ति है, शक्ति में भक्ति नहीं है। तो हमें भक्ति की जरूरत है। शक्तियां तो हम सब लोगों के पास हैं ही। यहाँ पे कानून की शक्ति है, कोई आपको दिक्कत होती है, आप जाते हो कंप्लेंट लिखाते हो, शक्ति ही तो है ये। पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो हमें हमें हमारा यहाँ पे संसार में तो हमारा मसला हल हो जाता है। हाँ जी। कोर्ट कचहरी ये शक्ति है, तो हमें दूसरी शक्ति की जरूरत किस लिए है? शक्ति तो है हमारे पास, अब हमें भक्ति की जरूरत है, ताकि जो हमारे पास पैसा है, घर बार है, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, उसका जो पैसा आ रहा है उसका हम पीसफुली आनंद ले सकें। हमारे घर में बीमारी ना आए, कल क्लेश ना आए, घर में बहू बेटा उनकी आपस में बनी रहे, उनके घर में अच्छे बच्चे पैदा हों। ठीक है ना? ऐसा ना हो कि वो कचहरी में डिवोर्स के लिए घूम रहे हैं, तो वो फिर आपका पैसा रुतबा तो उसका आनंद तो आप ले ही नहीं पा रहे। हमारे बच्चे ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गए हैं। पहले तो इस चीज़ को मानते ही नहीं कि भाई ये तूता रटने बार बार वाहेगुरु वाहेगुरु हरे राम हरे राम बोल रहे थे, तोता रटने वो ऐसा ही मानते हैं। बिल्कुल तो फिर क्या करें? फिर उसमें ये चाहिए कि जो बड़े हैं घर में, माँ बाप हैं, भाभी है बड़ी, जो भी है घर में, उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों के नाम का 1 माला 2 माला 10 माला उनके नाम की करें। ओके। वो कैसे होगा? ये ऐसा होगा जैसे फर्ज करो मेरा बच्चा है, मैं देख रहा हूँ कि वो नहीं सुधर रहा भाई, वो नशे में पड़ गया है, वो लड़कीबाजी कर रहा है, घर में चोरी कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है। मैंने उससे बात की, मान ही नहीं रहा, नहीं पापा मैं करता ही नहीं। जहाँ वो रोज मानता है लेकिन रोज नशा करके आ जाता है ना? अब उसको क्या करें, पीटें, क्या करें? रोज कुछ नहीं करने की जरूरत। आपने समझा के देख लिया, नहीं समझ रहा, प्रभु के चरणों में हाजिर हो। वहां पे जब आप अपना पाठ पूजा करेंगे, वहां पे एक छोटी सी अरदास लगानी है, पिता परमेश्वर, ये जो सेवा ले रहे हो आप, ये मेरे बच्चे के नाम की सेवा, उसका नाम लें तब कि प्रभु ये मेरे बच्चे के नाम की सेवा आप मेरे से ले रहे हैं, आप बच्चे पे कृपा कीजिएगा, उसको इस मुसीबत से बाहर निकालें। तो वो फिर उसके लिए नाम जपें आप। ओके। एक माला ले लें, 108 मन का, 111 मन के, जो भी आपको ठीक लगे। तो कोशिश करें माला जो है वो प्लास्टिक के मनकों की ना हो, क्योंकि माला भी आस्ते आस्ते ना जागृत हो जाती है जब आप पाठ करते हैं उस पर। सही बात। उसमें है ना पावर आने लगती है उसमें। तो बेहतर है कि आप वाइट या क्रीम कलर की उसकी माला हो आपके पास, लकड़ी के मनके हों या जो भी आप लें, प्लास्टिक ना हो। तो वो आप जब जपना शुरू करेंगे तो वो अपने बच्चे के नाम की माला 11 माला पकड़ लें, 5 माला पकड़ लें, तो वो हरे राम या हरे कृष्ण या वाहेगुरु जो आपको अच्छा लगे, वो अपने बच्चे के नाम की आपने समर्पित करनी है प्रभु के चरणों में, है ना? हर माला में आपने बोला कि प्रभु ये जो आप सेवा ले रहे हो ये मेरे बेटे के नाम की है, तो आप उस पर कृपा कीजिएगा। तो वो बच्चे को फल लगने लगेगा उसका। ओके। ठीक है, आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में बच्चे का स्वभाव चेंज होना शुरू हो गया। अगर बच्चा ज़्यादा ही गड़बड़ वाला है, फिर उसमें थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। फिर आप कोशिश करें, अगर आप सिख परिवार से हैं तो घर में कड़ा प्रसाद तैयार करें, हलवा तैयार करें देसी घी का। ओके। है ना? 100 ग्राम 200 ग्राम घी से तैयार कर लें, पाइया घी से तैयार करके बड़ी सूक्ष्मता से अपना सिर सुर नहा के, किसी जिसको बोलते हैं हम, हाँ जी। सिर धो के, हाँ जी। और सिर को कवर करके और नंगे पाँव और मुख को कवर करके रखें, ताकि मुंह से कोई छिट्टा उस प्रसाद में न गिरे। और कोई टेलीफोन पे बात नहीं करनी, किसी से बात नहीं करनी। तब प्रभु का नाम जपते हुए वो प्रसाद तैयार करना है। वो तैयार करके प्रसाद उसको गुरुद्वारा साहब ले जाए कि महाराज गुरु नानक पातशाह है, ये प्रसाद बहुत प्रेम प्यार से तैयार किया गया, आप इसमें भोग लगाएं और कृपा करें मेरा बच्चा जो है, जो भी हमें दिक्कत है उसके लिए ये लगाएं। तो वहाँ पे खुद अरदास लगानी है, भाई जी को नहीं बोलना अरदास लगाने के लिए। अरदास लगा के तो उनको दे देना, वहाँ पे कीजिए, संगत में बांट देना आप, बाकी अब थोड़ा प्रसाद घर में ले आओ। तो वो जब आप ये सब कुछ करेंगे तो उसका लाभ बहुत ज़्यादा है। ओके। उसके बाद अपना पाठ पूजा शुरू करें। जब आपको लगे कि आपका बच्चा रास्ते पे आ गया है, तो एक दफ़ा फिर वो प्रसाद बनाएं, फिर धन्यवाद के लिए वो प्रसाद लेके जाएं कि प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी कृपा की, बच्चा मेरा वापस लौट आया है। जहाँ बच्चों में अपनी डॉटर इन लॉ या बेटे में कोई क्लेश था,